Good afternoon, plus 2 science. Today we will discuss electric field due to a circular loop of charge. इससे पहले हमने बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर लिया है एक्सियल लाइन पे एंड इक्वेटोरियल लाइन पे। ठीक है, आज हमने फाइंड करनी है ड्यू टू ए सर्कुलर लूप। ठीक है बेटा, इसके लिए बेटा सबसे पहले आपने क्या करना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम कंसिडर करना है। ठीक है, एक्स वाई जेड एक कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया, ओ इसका क्या हो गया, ओरिजिन हो गया। ठीक है, अब इसके अलोंग आप एक सर्कुलर लूप कंसीडर कर लो। ठीक है, मैंने ये सर्कुलर लूप कंसीडर कर ली। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये जो सर्कुलर लूप है, ठीक है, कैसी सर्कुलर लूप है जिसपे पॉजिटिव चार्ज क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, इसके सर्कमफ्रेंस पे ये पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब आपने ये जो एक्स एक्सिस लिया है ना, यहाँ पे एक पॉइंट पी कंसीडर करना है। ठीक है, पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है ड्यू टू दिस सर्कुलर लूप। ठीक है, फॉर दिस आप सपोज कर लो इसके सेंटर से लेकर पी पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ठीक है, और इस टोटल लूप के कारण आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो बेटा, आप टोटल लूप के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड एज इट इज तो फाइंड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका ना एक स्मॉल पार्ट कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, सपोज इसका एक हम स्मॉल पार्ट कंसिडर कर लेते हैं ए बी। ठीक है, जिसकी लेंथ आप ले लो डी एल, और इस स्मॉल पार्ट पे आपके पास चार्ज क्या है, डी क्यू। अब आपने क्या करना है, ये जो स्मॉल पार्ट है इसके कारण पहले इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, अब इसकी अगर आप स्मॉल पार्ट की फाइंड कर लेते हो, फिर उसको आपने इंटीग्रेट कर देना है, तो आपके पास टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी एट दिस पॉइंट। ओके बेटा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे, ठीक है, ये डायग्राम है। ठीक है, इसको हम देखो अब रिवाइज करते हैं। कंसिडर ए सर्कुलर लूप हैविंग ए रेडियस ए। आपने एक सर्कुलर लूप ली, उसका रेडियस स्मॉल ए लिया। ठीक है, एंड उस पे जो टोटल चार्ज है वो प्लस क्यू है, इसके सर्कमफ्रेंसेस पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, एंड पी पॉइंट आपने यहाँ पे लिया। ठीक है, उसका डिस्टेंस इसके सेंटर में से ए है, सॉरी एक्स है। ठीक है, आपने क्या करना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करनी है। उसके लिए आपने सबसे पहले एक स्मॉल पोर्शन जो यहाँ पे मैंने रेड किया हुआ है, ठीक है, एक स्मॉल पार्ट इसका कंसिडर कर लिया ए बी। ठीक है, ये जो स्मॉल पार्ट है इस पे चार्ज है डी क्यू एंड इसकी जो लेंथ है, ठीक है, वो डी एल है। ठीक है बेटा, अब देखो सबसे पहले आपने इस पे चार्ज फाइंड कर लेना है डी क्यू। डी क्यू जो है, ठीक है, वो किसके इक्वल आएगा, क्यू बाय 2 पाई ए इंटू डी एल। इक्वेशन नंबर 1। ये देखो कैसे आया। ठीक है, अब आपको पता ही है बेटा, जो डी क्यू होता है, ठीक है, जो आपने लैम्डा फाइंड किया था लीनियर चार्ज डेंसिटी, वो किसके इक्वल था, डी क्यू बाय डी एल। ठीक है, डी क्यू बाई डी एल। अब हमने फाइंड क्या करना है, डी क्यू फाइंड करना है ना, स्मॉल चार्ज फाइंड करना, वो किसके इक्वल आ जाएगा, लैम्डा इंटू डी एल। एंड लैम्डा इज ए लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये किसके इक्वल होती है, क्यू बाय इसकी टोटल लेंथ। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, क्यू बाय एल। बट यहाँ पे तो सर्कुलर लूप है, जो सर्कुलर लूप होती है उसकी टोटल लेंथ मतलब उसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल होता है, 2 पाई आर के। ठीक है, हमने इसका रेडियस कितना सपोज किया ए, तो इसका सर्कमफ्रेंस किसके इक्वल आ जाएगा, 2 पाई ए के। ठीक है, साथ में क्या आ जाएगा, डी एल। ठीक है, ये आपके पास क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इस पी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। ठीक है, तो इसका मैग्नीट्यूड लिख लो। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन 4 पाई एप्सिलॉन डी क्यू बाय सी पी स्क्वायर। सी पी क्या है, डिस्टेंस है, सी से लेकर पी तक का डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये क्या आ गया आपके पास, सी पी स्क्वायर। बात समझ आ गई, इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी है ना, ये हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यूज किया है।
इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला किसके इक्वल होता है, 1/4πε डी क्यू बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, मतलब चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो सीपी इस इक्वेशन में से किसके इक्वल आ जाएगा, इस डायग्राम में से देखो अब, ठीक है, COP एक ट्रायंगल कंसीडर कर लो, ठीक है, COP आपके पास ट्रायंगल हो गई, ये आपका एक्स है, ये साइड, इसको आप ए सपोज कर लो, ठीक है, ये पॉइंट यहाँ पे मैंने सी कंसीडर कर लिया। अब ये आपने फाइंड करनी है। तो देखो जो ट्रायंगल है COP, ये आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल आ गई, यहाँ पे आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो ना। तो CP किसके इक्वल आ जाएगा, CP का स्क्वायर OP का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर, OC का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो OP की वैल्यू आपको पता है x का स्क्वायर, OC की वैल्यू भी पता है a का स्क्वायर, तो CP किसके इक्वल आ गया, √x का स्क्वायर इंटू a का स्क्वायर, ठीक है। बट हमें तो चाहिए CP का स्क्वायर चाहिए ना, तो उसको आप क्या लिख सकते हो, x का स्क्वायर a का स्क्वायर। तो देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई 1/4πε Q/4πA, ठीक है, 4πA, ठीक है। ये dq की वैल्यू यहाँ से पुट कर देनी है आपने, ये जो वैल्यू आई है ना dq की, ये पुट कर देनी, एंड CP की क्या वैल्यू पुट करोगे, x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये आ गई आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, ठीक है बेटा। अब आपने क्या किया, P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड DE फाइंड कर ली, ठीक है, इतना काम हो गया। अब देखो ये जो आपके पास ना इलेक्ट्रिक फील्ड आई है ना, ये 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो रही है, ठीक है। कैसे कैसे रिजॉल्व हो रही है, 2 पार्ट्स में, एक तो अलोंग एक्स एक्सिस मतलब सेम डायरेक्शन में, दूसरी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, ठीक है। ये आपके पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है ना, ठीक है, इसको अब आपने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना। एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में मतलब सेम, वो आ जाएगा DEX, ठीक है, एक आ जाएगा डाउनवर्ड, नीचे को आ जाएगा, इसको हम लिखेंगे DEN, ठीक है, इसको क्या लिखेंगे DEN, मतलब एक कंपोनेंट जो है वो सेम डायरेक्शन में आएगा और दूसरा कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आ जाएगा, डाउनवर्ड में, ठीक है। देखो, ठीक है, इसको 2 कंपोनेंट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कौन सी आएगी, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज के कारण है, तो पॉजिटिव चार्ज के कारण है, इसका मतलब इसकी डायरेक्शन आउटवर्ड आ गई, आउटवर्ड, ये इसकी मैंने डायरेक्शन लिख दी बाहर को, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आई, इसको हमने 2 कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया, एक तो DEX में, दूसरा DEN में, ठीक है। ये पैरेलल है, अलोंग द एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। 2 कंपोनेंट्स आ गए। देखो बेटा, अब ये 2 कंपोनेंट्स में से एक कंपोनेंट है ना, जो ये परपेंडिकुलर वाला, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। कैंसिल आउट कैसे होगा, देखो आपने ऊपर जैसे AB एक एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर किया है, ठीक है, वैसे ही देखो यहाँ पे अगर आप एक लूप ले रहे हो ना, तो इसका आपने एक एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर किया AB, ठीक है। सबसे पहले इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली, ठीक है, ये मैं रफली आपको समझा देती हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये आई, ठीक है, और इसके 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक आ गया ये EX वाला सेम डायरेक्शन में, दूसरा नीचे को EN वाला, ठीक है। अब देखो अगर आप सेम नीचे कोई एलिमेंट्री पार्ट कंसिडर कर लेते हो A', B', ठीक है, इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करते हो, ठीक है, तो उसकी डायरेक्शन कौन सी आनी थी, ये वाली, इस साइड वाली, है ना। अब इसके भी 2 कंपोनेंट्स आने थे ना, EX', ठीक है, मतलब सेम इसी डायरेक्शन में आ जाना था EX', बट जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट था वो ऊपर आना था EN', ठीक है। अब देखो EN इसको एंड इसको कैंसिल हो रहे हैं ना, ये दोनों आपस में, बच कौन सा रहा है, सिर्फ एक्स के अलोंग वाला कंपोनेंट्स बच रहा है, बाकी दोनों आपस में कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए इस लूप में अगर आप 2 पार्ट्स कंसिडर करते हो, ठीक है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, सिर्फ आपके पास EX वाले कंपोनेंट्स ही बचेंगे, ठीक है।
देखो इसको रिवाइज करो, ठीक है। द कंपोनेंट DEN ड्यू टू द वेरियस एलिमेंट्री पोर्शंस ऑफ ए सर्कुलर लूप विल नॉट कंट्रीब्यूट, मतलब जो आपका DEN वाला कंपोनेंट है वो कंट्रीब्यूट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? because any two elementary portion of loop located opposite to each other are equal and opposite and cancel each other। ठीक है, जैसे मैंने इस डायग्राम में आपको समझाया, आपने क्या किया, एक तो पहले से था ना आपके पास ए बी एलिमेंट्री पोर्शन, उसके ऑपोजिट मैंने कंसीडर कर लिया ए डैश एंड बी डैश, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड की, तो उसके भी टू कंपोनेंट्स आए, एक तो ई एक्स वाला तो सेम डायरेक्शन में ही आ गया, बट जो परपेंडिकुलर वाला ना अब वो ऊपर वाली डायरेक्शन में आएगा, एंड ऊपर वाला एंड नीचे वाला डायरेक्शन ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे, तो बचेगा कौन सा, ई एक्स वाला। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे किसके कारण आएगी, सिर्फ DE(x) के कारण आएगी। किसके कारण आएगी, DE(x) के कारण, और DEN वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो इसके कारण अब ये अलोंग एक्स एक्सिस है, अलोंग एक्स एक्सिस है, तो इसका जो एंगल है वो क्या आ जाएगा, DE cos थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, कॉस थीटा की ना वैल्यू फाइंड कर लेनी है ट्रायंगल में से। ट्रायंगल देखो POC कौन सी ट्रायंगल हो गई, ये वाली POC। ठीक है, यहाँ पे आपने कॉस थीटा फाइंड कर लेना है। कॉस थीटा किसके इक्वल आएगा, OP, ठीक है, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये आ गया ना आपके पास, या अगर आप ये एंगल कंसीडर कर रहे हो। ठीक है, कॉस थीटा अगर आपने फाइंड करना है, यहाँ पे देखो कॉस थीटा फाइंड करना है, तो वो किसके इक्वल आएगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है इसका, बेस क्या आएगा, ये एक्स क्या आ गया, इसका बेस आ गया, तो हाइपोटेन्यूज कौन सा हो गया, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे आपने एंगल लिया हुआ है थीटा। ठीक है बेटा, तो कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया, OP बाय PC। OP की वैल्यू कितनी है डायग्राम में से देखो x, एंड PC की वैल्यू कितनी है, PC की वैल्यू कितनी आई, x स्क्वायर a स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो कॉस थीटा की वैल्यू हमने निकाल ली, एंड DEX क्या किसके इक्वल है, DE एंड कॉस थीटा के इक्वल है। अब आपने क्या करना है, DE की वैल्यू पुट कर देनी है एंड कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। ठीक है, DE की वैल्यू पुट कर दो, DE की वैल्यू क्या आएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q DL डिवाइडेड बाई 2 पाई A एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, इनटू कॉस थीटा। कॉस थीटा अभी हमने निकाला, वो किसके इक्वल है, x डिवाइडेड बाय एक्स का स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, अब देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन तो एज इट इज आ गया, Q x DL भी एज इट इज आ गया, 2 पाई A भी एज इट इज आ गया, बचा क्या, अब इसकी पावर 1 है एंड इसकी पावर 1/2 है, टोटल पावर कितनी हो जाएगी, 1 + 1/2 इज इक्वल्स टू 3/2। सो इसकी पावर किसके इक्वल आ गई, 3/2 की। ठीक है, अब ये जो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई, बट ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसके कारण आई, सिर्फ ये रेड पोर्शन है ना जो AB, सिर्फ उसके कारण आई है। अगर आपने टोटल फाइंड करनी है तो टोटल के लिए आप क्या करोगे, इंटीग्रेट कर दो इसको। ठीक है, इंटीग्रेट कर दो तो क्या आ जाएगी, टोटल लूप के कारण। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो DEX की 1/4 पाई एप्सिलॉन QX DL डिवाइडेड बाय 2 पाई A एक्स स्क्वायर A स्क्वायर की पावर 3/2। जो भी कांस्टेंट टर्म है उसको बाहर लिख दो। अब देखो इसमें से कांस्टेंट टर्म कौन सी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन कांस्टेंट है, QX डिवाइडेड बाय 2 पाई A एक्स स्क्वायर A स्क्वायर की पावर 3/2 भी कांस्टेंट है। ठीक है, सिर्फ वही टर्म हमने इंटीग्रेशन के अंदर लिखनी है जो जिसमें DL है, क्योंकि वेरिएशन सिर्फ L के कॉरस्पॉन्डिंग है। ठीक है, इसकी लेंथ ही वेरी कर रही है और तो कुछ नहीं वेरी कर रहा है ना, इसका मतलब सिर्फ DL ही अंदर रहेगी। ठीक है, अब DL क्या है, इसकी लेंथ है, तो इसकी जो है
ये आपने कंसीडर किया सर्कुलर लूप, तो इसकी लेंथ किसके इक्वल होती है? टोटल लेंथ किसके इक्वल होती है? सर्कमफ्रेंस क्या होता है सर्कल का? 2 पाई आर। तो यहाँ पे रेडियस क्या है? ए। सो इसका सर्कमफ्रेंस क्या आ जाएगा? 2 पाई ए। ठीक है बेटा, इसका सर्कमफ्रेंस क्या आ गया? 2 पाई ए। अब जो भी कैंसिल आउट होता है उसको कैंसिल आउट कर दो, इसके साथ ये कैंसिल हो गया, बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स डिवाइडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की पावर 3/2। और डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? पी एक्स वाली, क्योंकि नीचे वाला तो कैंसिल ही हो गया ना, तो सिर्फ यही डायरेक्शन इसकी आ जाएगी। ओके बेटा, ठीक है बेटा। अब हमने इसके ना स्पेशल केस पढ़ने हैं। ये तो आपने टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड कर ली ना, अब इसके स्पेशल केस पढ़ो। स्पेशल केस में फर्स्ट देखो, अगर जो पॉइंट P है वो सेंटर पे लाई करे, लूप के सेंटर पे लाई करे, मतलब यहाँ पे लाई कर रहा है ना, ये पॉइंट P यहाँ पे लाई कर रहा है x डिस्टेंस पे। अगर ये यहाँ पे होता, O के ऊपर होता, देन x की वैल्यू कितनी हो जानी थी? 0। तो इसकी वैल्यू क्या पुट कर सकते हो आप? 0 पुट कर दो। अगर इस इक्वेशन में 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे, तो पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी। ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। सेकेंड केस क्या है? व्हेन P पॉइंट लाइज एट ए डिस्टेंस x इज ग्रेटर देन A, देन मतलब अगर आप सपोज कर लो जो P पॉइंट है वो बहुत दूर लाई करता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आपने कंसीडर किया ना, ये इसका सेंटर हो गया, ये लूप आ गई, ये इसका सेंटर हो गया, ठीक है, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गए। यहाँ पे आपने P पॉइंट कंसीडर किया एक्स डिस्टेंस पे। अब वो बोल रहा है कि अगर ये P पॉइंट बहुत दूर लाई करता है, बहुत दूर है, देन जो x है वो तो बहुत बड़ा हो जाएगा ना इसके रेडियस से, इज ग्रेटर देन a। तो आप क्या करोगे? ए स्क्वायर को क्या कर दोगे? नेग्लेक्ट कर दोगे। तो नेग्लेक्ट कर दो इसको। अब इक्वेशन क्या बनेगी आपके पास? ए स्क्वायर नेग्लेक्ट हो गया, देन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्यू एक्स आ गया, और ए स्क्वायर को आपने नेग्लेक्ट कर दिया है, तो नीचे क्या बना? एक्स स्क्वायर उसकी पावर 3/2। 2 के साथ 2 कैंसिल हो गया, देन क्या बनेगा? ठीक है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एज इट इज, क्यू एक्स भी एज इट इज, एक्स की पावर 3 आ जाएगी। अब एक पावर के साथ एक पावर को कैंसिल आउट कर दो, तो बचा क्या? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय एक्स स्क्वायर, और इसकी डायरेक्शन कौन सी आ जाएगी? पी एक्स वाली।